वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत बार कहा गया था कि क्लॉक के ऊपर एक वीडियो होना चाहिए। पूरा घड़ी चैप्टर जो है हम कंप्लीट आज करेंगे। तो लिख लेते हैं घड़ी क्लॉक। तो घड़ी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दो तीन जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से यहाँ मिनट और घंटे की सुई की हम लोग बात करेंगे। मिनट और घंटे की सुई से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आखिरकार मिनट की सुई से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी घड़ी रही और आप सब जानते हैं यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ये 3 है और यहाँ कितना हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाता है कि बताइए एक मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूम जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि मिनट की जो सुई अगर 12 से स्टार्ट करे और वापस 12 पे आ जाए तो इसका मतलब इसके द्वारा 60 मिनट घूमा जाएगा। इस 60 मिनट में कितने डिग्री ये मिनट की सुई चल गई तो हम जानते हैं कि पूरा अगर ये एंगल ऐसे एक चक्कर पूरा काटेगी तो इसका मतलब यहाँ 360 डिग्री का एंगल इसके द्वारा कवर किया जाएगा। 360 डिग्री चल गई, 60 मिनट में 360 डिग्री चली तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कम होगा। कम के लिए हम लोग जानते हैं भाग दिया जाएगा। 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बटे 60। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6 मिनट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आंसर होगा 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें घंटे की सुई की, ये हमारा रहा मिनट की बात हमने कर ली। इधर अगर हम बात करें तो घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। तो जो घंटे की सुई है अगर कुछ इस प्रकार से चलेगी तो हम लोग जानते हैं कि पूरा 12 से चलेगी और वापस अगर 12 पे आएगी तो इसके द्वारा 12 घंटे कवर किए जाएंगे। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण, तो आप सब जानते हैं 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनाएगी। 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल, तो 1 घंटे में कितना डिग्री, तो 1 घंटे में निकालने के लिए हम लोग भाग देंगे 12 × 36 यानी कि 30 डिग्री का एंगल इसके द्वारा बनाया जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि 1 मिनट में घंटे की जो सुई है कितने डिग्री का कोण चलती है तो आंसर होगा 1 घंटे में 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो होगा 30 बटे 60 यानी कि आंसर हमारा रहेगा 1/2 डिग्री। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हमने सीखे है कि 1 मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और इसी प्रकार से जो घंटे की सुई है 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हम बात करें गैप की तो इनके बीच में कितना गैप होगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का गैप होगा। तो गैप अगर पूछा जाएगा तो हमें पता है मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितना चलती है, ½ डिग्री चलती है। तो गैप अगर पूछ ले तो आंसर हो जाएगा 6 - ½ तो आंसर होगा 5 सही 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 1 मिनट में जो गैप होगा वो 5 सही 1/2 डिग्री के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। इसके बाद में हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ बातचीत करेंगे। हम लोग क्लॉक में पहली टाइप देखते हैं। तो टाइप नंबर हमारी जो फर्स्ट रही वो है कोण निकालना, कोण ज्ञात करना। एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और किसके बीच का ये एंगल होगा, ये जरूरी बात है। तो हम लोग यहाँ बेसिकली 2 सुइयों की बात करेंगे। एक तरफ होगी मिनट की सुई और दूसरी होगी हमारी कौन, घंटे वाली सुई। अब जो कोण के लिए जो फॉर्मूला हमारा है वो ये फॉर्मूला है, थीटा बराबर 30h, h बराबर है 11/2 मिनट। तो बीच का जो हमारा साइन रहता है तो इसको जान लीजिए। अगर मिनट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मिनट में से ये घंटे वाले वैल्यू को हम लोग घटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमसे पूछेगा बताइए 7:30 पर 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो आंसर कैसे देंगे, थीटा = 30
एच आवर कितना है, तो एच की जगह 7 रखिए, यहाँ 7 रख दिया। इसके बाद में 11/2 करिए, मिनट के स्थान पे हम लोग 30 लिखेंगे, 30 हमने लिख दिया। अब जब कैलकुलेशन करेंगे ये 210 होगा, इसकी कैलकुलेशन ये 15 मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा। अब 165 के बाद में जब इसको आप घटाएंगे एक दूसरे से तो आंसर हम समझ पाए कितना निकला, 45 डिग्री का आंसर होगा। अब इसी प्रकार से ये फॉर्मूला जो है इसके जरिए हम लोग किसी भी जगह से एंगल आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। फॉर्मूला आसान है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा बराबर 30h - 11/2 मिनट हो गया। h की जगह क्या रखेंगे, तो h की जगह 2 रहेगा, 30 × 2 - 11/2 × 10, यानी कि यहाँ 10 मिनट है, अगर काटेंगे तो ये 55 आएगा, ये 60 है। तो आप सब जानते हैं कि आंसर इसका कितने डिग्री होगा, 5 डिग्री। तो दोनों के बीच में 5 डिग्री का कोण बनेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा, हमने लिखा 3:10 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, यानी कि कोण हमसे पूछ रहा है कि कोण आखिरकार 3:10 पर क्या होगा। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, थीटा बराबर 30h - 11/2 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब 30 h की जगह कितना, तो 3 है, तो 90 हो जाएगा, -11/2 मिनट की जगह क्या होगा, 10 होगा। जब आप घटाएंगे 90 - 55 तो रिजल्ट कितना होगा, 35 डिग्री। चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पूछ ले 4 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होइए, थीटा बराबर 30h - 11/2 मिनट फॉर्मूला लगाइए, तो 4 दिया 12, 120 डिग्री आ गया। मिनट की जगह 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और बात जाननी बड़ी जरूरी है कि एक एंगल 120 होगा, दूसरा भी इसके अलावा एंगल होगा, वो देखते हैं आखिरकार क्या एंगल होगा। तो 4 बजे कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी रहेगी, ये 4 है, इधर क्या होगा 12, 4 बजे 120 डिग्री ये रहा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक एंगल ये भी पूछा जा सकता है, वो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 360 - 120 कर देंगे। आप सब जानते हैं जब इसको घटाया जाएगा तो ये कितना निकलेगा, 240 डिग्री निकलेगा। अब दूसरी टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर जो सेकंड है वो ये है, दर्पण पर आधारित प्रश्न। दर्पण पर आधारित प्रश्न। अब दर्पण पर क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो दर्पण पे कहेगा कि किसी घड़ी में 10:40 हो रहा है। किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 10:40 हो रहा है। तो बताइए दर्पण में क्या समय रहा होगा। तो अगर ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो बिल्कुल आसान सी बात है, 11:60 में से 10:40 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या रहा, तो हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ बजे होंगे 1:20। ये पहला क्वेश्चन है, यही देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहते हैं कि बताइए 11:20 किसी घड़ी के अंदर हुआ है। 11:20 का समय कोई घड़ी दर्शा रही है, तो दर्पण में देखने पर कितना समय रहा होगा। तो आंसर होगा 11:60 माइनस करेंगे 11:20, तो ये बिल्कुल आसानी से आएगा। यहाँ 00:40, 00 का मतलब कुछ और नहीं है, 00 का मतलब 12 समझिए। तो आंसर हमारा रहा 12:40। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हमारे होते हैं, जैसे कहते हैं कि किसी घड़ी में आपके बज रहे हैं 22:40। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। 22:40 का समय हो रहा है, तो अब घड़ी आपको 24 घंटे की माननी पड़ेगी। यानी कि आप कैलकुलेशन जो करेंगे वो अब करेंगे 23:60 से, 23:60 माइनस करेंगे 22:40, तो आंसर आपका रहा कितना, 1:20। ये सब दर्पण पर आधारित प्रश्न है, ये आप समझ लीजिए। तो एक बार फिर से 11:60 हमने कहाँ से लिया, तो आप जानते हैं कि पूरा 12 घंटे का एक सर्किल होता है। कितने घंटे का, 12 घंटे का। जब 12 घंटे का एक सर्किल होगा फिर क्या किया जाएगा, तो बड़ी आसान सी बात है, 11 घंटे पूरे लीजिए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं कितने, 60। इसीलिए यहाँ 11:60 का मानक लिया जाता है। अगर कोई
22 घंटे का, 23 घंटे का, 18 घंटे का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से 23-60 हमारा मानक रहेगा। इसके अलावा और इसमें पूछा जाता है सेकंड भी अगर साथ साथ में दे दे तो सेकंड को देख लेते हैं कि आखिरकार सेकंड से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमसे पूछ लिया जाए 9, 40 और 20, ये घंटे हैं, ये मिनट हैं और ये हमारा क्या रहा सेकंड। तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। 11:60 का जो हमारा मानक रहता था 11 तो घंटे, 60 मिनट की जगह अब आपको लेने पड़ेंगे कितने मिनट? 59 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो आप जान पाए कि ये घंटा रहा, ये मिनट रहे और ये क्या रहे? सेकंड। अब इसको घटा दीजिए, 9, 40 और 20 को जब आप लेस करेंगे तो आपके पास में दर्पण वाला जो आंसर हमसे पूछा गया है वो आ जाएगा बड़ी आसानी से। 60-40 का मतलब क्या हुआ? 60-20 का मतलब क्या हुआ? लेस करेंगे 40 आया। 59 की अगर बात कर लें तो ये 19 आएगा और इधर अगर बात कर लें तो ये 2 आएगा। यानी कि 2:19 और कितने समय दर्शाएगी घड़ी? 40 सेकंड का समय दर्शाएगी। ये दर्पण पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनको हमने कर लिया। अब थर्ड टाइप देखेंगे, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। देख लीजिए, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, तब हम लोग क्या करेंगे? घड़ी की 3 कंडीशन है। घड़ी की सुइयां विपरीत हैं, घड़ी की सुइयां विपरीत है तो ये कंडीशन हमारी रहेगी इस प्रकार से, विपरीत एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ जो थीटा बराबर मान लेना पड़ेगा वो 180 डिग्री लेना पड़ेगा। अब दूसरा जो सिचुएशन हमारा रहेगा, घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाए। घड़ी की सुइयां कितने? 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या हो गया? समकोण अगर है तो समकोण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पे लेंगे। इसके बाद में कोइंसिडेंट यानी कि संपाती का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाए। सिचुएशन इसकी अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से आप मान सकते हैं, और यहाँ जो सिचुएशन रहेगी कुछ ऐसी, यानी कि एक ही दिशा में घड़ी की सुइयां होंगी, घंटे की और मिनट की दोनों सुइयां। तो यहाँ जो थीटा बराबर हम लोग लेंगे वो 0 डिग्री माना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से 3 कंडीशंस को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 फॉर्मूले हैं हमारे, इन दोनों फॉर्मूले से हम एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए, पहला नंबर तो क्वेश्चन हमारा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कि टाइम अगर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला होता है कि टाइम बराबर 5h ± मिनट इंटू 12/11। एक ये होता है, दूसरा ये होता है 11/2 मिनट माइनस के 30h। अब है क्या, जो आपने एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसी को हमने रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो दोनों फॉर्मूले से हम लोग बड़े आसानी के साथ में क्या बता देंगे? टाइम बता देंगे। टाइम नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। टाइम नंबर 3 में विपरीत पूछा जा सकता है, संपाती पूछा जा सकता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो समकोण पूछा जा सकता है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे रहेंगे टाइप नंबर 3 में। सबसे पहले बातचीत हम करेंगे विपरीत की। विपरीत को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे का अपोजिट कब होंगी? इस निशान को आप समझ गए, 3 से 4 के बीच में अपोजिट पूछा गया। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहले नंबर फॉर्मूला नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर आपको पता है कि रिवर्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 11/2। क्या होगा यहाँ? मिनट माइनस 30h। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब थीटा का मान कितना होगा? तो विपरीत है तो आप जानते हैं विपरीत के केस में थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा? 180। फॉर्मूला नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, 180 हमने लिख दिया। 11/2 मिनट की जगह कुछ नहीं लिखना है, मिनट की जगह मिनट रखिए, माइनस 30। एच की जगह क्या? तो एच होता है इनिशियल आवर यानी शुरुआती घंटा, तो यहाँ हम लोग 3 को लिख देंगे। अब 11/2 मिनट कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 किया 90 हो गया। तो 180 में 90 हमने ऐड कर दिए और इसके बाद में 2 का गुणा कर लेंगे। 180 में जब आप 290 अगर जोड़ेंगे तो 190 आप जोड़ेंगे तो 270 बनेगा। इधर साथ साथ में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया।
और इसके बाद में 11 का भाग भी दे दिया, तो मिनट के बराबर कितनी कैलकुलेशन आई उसको देख लेते हैं। 27 दूना कितना हुआ 54, तो मिनट बराबर जो वैल्यू आएगी 540/11, 11 चौको 44, यहाँ हमने 4 लिखा, 10 बचे 100 हो गया, 11 99 99, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो ये रहा। आंसर आएगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। अब साथ साथ में यही देख लेते हैं दूसरे फॉर्मूले को भी, तो आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, उसके जरिए हम देखते हैं कि आखिरकार आंसर मैच करेगा या नहीं। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये रहा, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, टाइम बराबर 5h प्लस माइनस मिनट, और यहाँ करेंगे 12/11। तो आप जानते हैं विपरीत के केस में, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, मिनट के स्थान पर विपरीत के केस में हम लोग लिखेंगे 30। इस वाले फॉर्मूला नंबर 2 में मिनट के स्थान पे आपका कितना लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। समपाती के केस में 0, समकोण के केस में 15 डिग्री रखेंगे। तो देखिए क्या होगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 लिख दिया, पहला आंसर हम लोग कर रहे हैं, प्लस साइन है, 5 लिख दिया, h की जगह क्या, तो h की जगह वही इनिशियल आवर यानी कि 3 का गुणा, प्लस का निशान, मिनट के स्थान पे आप 30 लिखिए, 12/11, ये पहला आंसर हो सकता है इसका। तो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन करके, जब हमने प्लस साइन लिया है तब की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 15 और 30 मिलके होंगे 45 मल्टीप्लाई 12/11, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 48 और 6 कितना हुआ 54, यानी कि 540/11। यही आया था अभी जो हमने देखा था, 11 चौको 44, 100 बनेगा, 11 99। तो हमने देखा कि दोनों फॉर्मूले से आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में 2 बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, नेगेटिव आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि मान्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, 60 से बड़ा आंसर कैसा होगा, अमान्य होगा, ये भी मान्य नहीं होगा, नेगेटिव आंसर। तो दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा आंसर हमारा यही हम लोग देख लेते हैं, प्लस साइन लिया, अब लेते हैं माइनस साइन। t बराबर 15 रहेगा, और ये मिनट की जगह आप जान पाए कितना लिखेंगे 30। तो आपने देखा कि यहाँ माइनस के 30 है, ये प्लस का 15, माइनस के 15 बचेंगे। तो ये आंसर हमारा मान इसलिए होगा क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने जान लिया विपरीत के केस में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं समकोण के केस में आखिरकार किस प्रकार से बातचीत हम लोग करेंगे। इसी फॉर्मूले से समकोण की भी बात कर लेंगे, समपाती की भी बात कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये रहा, 3 से 4 के बीच में समकोण घड़ी की सुइयां कब होंगी, एक दूसरे के लंबवत कब होंगी। तो आंसर यहां से देंगे, t बराबर 5h प्लस माइनस मिनट। एक काम करेंगे, 12/11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मिनट की जगह क्या, समकोण के केस में मिनट की जगह जो हमारा रहेगा वो आपको मिनट की जगह रखना है, कितना 15 रखना है। देख लीजिए 5h की जगह 3 प्लस चिन्ह लीजिए, 15 रखिए और 12/11 कर दीजिए। 15 और 15 30 हो गए, तो 30 बटे यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11। तो कैलकुलेट करेंगे 360/11, 11 33 हो गया, 3 बच गए 30 का मतलब 11 दूनी 22, तो 32 सही 8/11 आया। तो आंसर अगर हमसे पूछा जाएगा कब समकोण बनाएगी, तो एक आंसर हो गया हमारा 3:32 सही 8/11 मिनट पर ये एक दूसरे के समकोण होंगी। ये पहला आंसर है। अगर हम माइनस चिन्ह लेते तब क्या रहता, तो माइनस चिन्ह लेते तो फिर आप जान पाए कि माइनस चिन्ह अगर हम लेंगे तो यहाँ भी 5h की जगह क्या 3, ये माइनस ये 15, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 0, तो फिर ये आंसर हम लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरे फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर जो हमारा है फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें हम लोग लिखते हैं थीटा बराबर, क्या लिखते हैं थीटा बराबर, तो आप सब जानते हैं 11/2 मिनट माइनस के 30h। इस वाले फॉर्मूले में हमें एक बात याद रखनी है
कि जो एंगल रहेगा आपका वो रहेगा हमेशा 90 डिग्री। अब 15 डिग्री नहीं रहेगा, ये 15 डिग्री तो तब होता है जब हम लोग 5h प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11 का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में हम लोग थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90, 11/2 मिनट की जगह मिनट रखिए, 30 h की जगह 3 तो 30 दिया 90, 90 और 90 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11 क्या होगा 18 दूनी 36, यानी कितना बना 360 अपॉन 11, यही उसमें भी आया था। 11 दिया कितना 33, 30 का मतलब 11 दूना 22 बना कितना, तो आंसर हम लोग कह देंगे इससे भी वही आंसर आएगा 3:32 सही 8/11 मिनट। तो आप जान पाए समझ पाए कि समकोण का केस हो या फिर विपरीत का केस हो, यहाँ से हम दोनों बातें आसानी के साथ में निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से 3 से 4 के बीच में समकोण अगर पूछा जाएगा तो आंसर हमारा ये रहेगा 3:32 सही 8/11 मिनटों पर ये एक दूसरे के क्या रहेंगे समकोण रहेंगे। अब इससे जुड़े और सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि घड़ी कब तेज हो गई, घड़ी कब स्लो हो गई। इनके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए 12 घंटों में घड़ी की सुइयां संपाती कितनी बार होंगी। तो 12 घंटों में संपाती अगर कहें तो 11 बार होंगी। को इंसिडेंट का जो केस होगा, संपाती का केस होगा 11 बार होगा। इसके बाद में दूसरी अगर बात पूछी जाए 12 घंटे में विपरीत कितने बार होंगी, तो विपरीत होंगी 11 बार। तो आंसर ऐसे पूछ ले कि 24 घंटे में क्या कंडीशन होगी, तो 11 बार संपाती 11 बार विपरीत, तो आप आंसर देंगे कितना 22 बार। 12 घंटे में संपाती कितने बार, 12 घंटे में संपाती 11 बार, 12 घंटे में विपरीत कितने बार 11 बार। अगर ये 24 घंटे में संपाती पूछ ले तो आंसर होगा क्या, डबल कर देंगे यानी कि 22 बार। अब 90 डिग्री की भी बात पूछता है कि बताइए 90 डिग्री कितने बार बनता है 12 घंटे में। तो 12 घंटे में जो 90 का केस होगा वो 22 बार बनेगा, याद रखिए 22 बार। तो 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में डबल कर दीजिए 44 बार। ऐसी सिचुएशन आती है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती, एक दूसरे के समकोण होती हैं। तो ये छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चन रहे। इनके अलावा हम लोग जानेंगे क्वार्टी क्लॉक्स के बारे में कि आखिरकार किस प्रकार से घड़ी की सुई आगे बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन अब हमारे रहेंगे तेज एवं मंद घड़ी से संबंधित। तो क्वेश्चन ऐसे है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। इसके बाद में और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए कि दिन कौन सा है, तो दिन हमारा रविवार है। रविवार के बाद में इसने बातचीत कब की करी है, मंगलवार की बात करी है। तो रविवार और मंगलवार के बाद में दूसरा जो हमारा रहेगा कि कितने बजे की बात हो रही है, तो 3 बजे यहाँ और 3 बजे यहाँ। तो इन दोनों दिनों के बीच में समय कितना है, यानी कि समय का डिफरेंस कितना हुआ। तो रविवार से सोमवार 24 घंटे 3 बजने में। रविवार से जब हम ये कह रहे हैं कि रविवार से सोमवार आप जाएंगे और 3 बजे की बात आप कर रहे हैं, दोपहर 3 PM ना, 3 PM, तो ये कितना घंटा हो गया 24। इसके बाद में सोमवार से जब हम लोग चलेंगे मंगल, तो ये भी 3 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार 24 घंटे तब भी बीत जाएंगे। टोटल घंटा कितना हो गया, तो टोटल 24 और 24 आंसर में हम लोग लिखेंगे 48 घंटे की बात हो रही है। अब देखिए कि घड़ी की सुई कितने पीछे है और कितने आगे है। अगर पीछे और आगे का प्रश्न दिया जाए तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। पीछे और आगे है तो जोड़ दीजिए, पीछे पीछे घटा दीजिए, आगे आगे तो घटा दीजिए। पीछे और आगे का प्रश्न है तो आप जोड़ दीजिए। 5 मिनट और 3 मिनट, तो कितना अंतर रहा। तो अंतर की अगर बात करें तो अंतर हमारा जो रहा, अंतर 5 मिनट प्लस 3 मिनट, कुल मिला के आया कितना 8 मिनट। तो आप ये समझ पाए कि 48 घंटे में घड़ी की सुई ने कितना कवर किया, 8 मिनट। क्यों, 5 मिनट पहले पीछे थी, वो 5 मिनट का गैप पहले भरेगी, इसके बाद में फिर 3 मिनट से इसको आगे भी होना पड़ेगा। कुल मिला के इसने 48 घंटे में कितना गैप कवर किया, 8 मिनट। तो आपको हमेशा
1 मिनट की कैलकुलेशन करनी है कि 1 मिनट में आखिरकार घड़ी की जो सुई है कितने घंटे रिकवर करती है। तो 8 मिनट बराबर यहाँ आया, 8 मिनट बराबर 48 घंटे। तो 1 मिनट में कितना, तो आप जानते हैं कि 8 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 मिनट रिकवर करने में, आगे बढ़ने में इसको कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। अब सवाल हमसे क्या पूछा गया, ये कह रहा है कि इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो ठीक समय कैसे हम लोग निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये 5 मिनट जो पीछे है, 5 मिनट घड़ी की सुई, 5 मिनट जो हमारी घड़ी की सुई पीछे है इसको कवर करेगी, तब ये कहीं से सही समय दिखाएगी। सही समय दिखाने के बाद में ये 3 मिनट आगे होगी। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, जो 5 मिनट घड़ी की सुई पीछे चल रही है इसी को पहले तो सही कर लेंगे, यानी कि सही समय बनाएंगे। तो 1 मिनट में 6 घंटे, 1 मिनट में 6 घंटा लगा, तो 5 मिनट में कितने घंटे लगेंगे? तो आंसर होगा 30 घंटे। तो 30 घंटे में ये जो घड़ी है वो पूरी तरीके से सही समय दर्शाएगी। तो 30 घंटे कब होंगे ये अब बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो 24 घंटे तो पूरा बीत जाएगा। रविवार से सोमवार 3 बज गए, सोमवार के 3 बजे तक कितना, सोमवार के 3 PM तक कितना, 24 घंटा हुआ। इसके बाद में 6 घंटा और, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना बज गया? 9। तो आंसर हमारा जो रहेगा कि 9 PM को ये घड़ी की सुई, घड़ी जो होगी वो बिल्कुल कैसा समय दर्शाएगी? ठीक समय दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि इसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? हमने अभी देखा था पिछले प्रश्न में। आप दिन के ऊपर फोकस करिए कि दिन कहां से कहां जा रहा है। तो रविवार से हम लोग मंगल पे पहुंचे, तो रविवार के बाद में सोमवार आएगा और सोमवार के बाद में तब आएगा मंगलवार। रविवार कितने से कितना, पूरा 24 घंटे का टाइम लग जाएगा। रविवार से सोमवार 3 बजे की अगर हम बात कर लें, 3 PM की अगर बात कर लें, दोपहर है तो इसलिए PM लगाइए। 3 PM से 3 PM सोमवार को 24 घंटे बीत गया। अब मंगलवार के बारे में जो दे रखा उसको देख लीजिए। मंगलवार को प्रातः 10 बजे, प्रातः 10 बजे का मतलब क्या होगा? 10 AM। अब 3 PM से 10 AM होने में आप सब जानते हैं कितना अंतर आएगा, अंतर ले लीजिए 19 आएगा, 19 घंटे। तो कुल मिला के डिफरेंस जो रहा टाइम का जो अंतर रहा 24 + 19 आप करेंगे तो ये आएगा 43, यानी कि 43 घंटे की कैलकुलेशन हमें करनी है। 43 घंटे में घड़ी आखिरकार कितना आगे बढ़ गई ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 43 घंटे का टाइम तो तब हम बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि 1 घंटे में घड़ी कितना सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो 43 की कैलकुलेशन भी आसानी के साथ कर देंगे। देखिए लिखा है 3 घंटे में 12 सेकंड। अब 3 घंटे में अगर 12 सेकंड अगर 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना सेकंड हुआ? तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में घड़ी जो आगे बढ़ेगी वो 4 सेकंड से बढ़ जाएगी। अब 1 घंटे में जब 4 सेकंड, तो 43 घंटे में कितना सेकंड? तो आंसर हो जाएगा 43 घंटे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो आप देखेंगे ये आएगा 172 सेकंड। 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, यानी कि 172 सेकंड आ गया। अब 172 सेकंड में कितनी मिनटें रही? तो आप जानते हैं 120 मिनट अगर यहाँ पे कर देंगे तो 2 मिनट 52 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएंगे? तो घड़ी इन 43 घंटों में बढ़ गई है 2 मिनट 52 सेकंड से। तो सही आंसर जो होगा वो ये रहेगा 10 बजकर 2 मिनट और 52 सेकंड। ये हमारा आंसर रहा इस प्रश्न का। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। तो आप एक कंसेप्ट को याद रखिए कि जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो सही समय के अनुसार, सही समय इनके मिलने का जो होता है वो ये होता है 65 सही 5/11 मिनट। ये सही समय होता है जब दोनों घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। कब? 65 सही 5/11 मिनट। इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन
समस्या हमारे प्रश्न में यह है कि दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में मिल जाती हैं। ये तो पहले ही मिल जाती हैं दोनों प्रश्न के हिसाब से। इसका मतलब सही से ये कितना ज्यादा कितना जल्दी मिल जाती है, 65 मिनट पे ये दोनों घड़ियां मिल जाती हैं। लेकिन सही जो होना चाहिए, सही जो समय होता है वो होता है 65 सही 5/11 मिनट में दोनों घड़ियां सुई की आपस में मिलती हैं। अब 65 मिनट पे ये मिलेगी तो इसका मतलब कितना जल्दी, ये जल्दी कितना मिल गई, तो ये जल्दी मिल गई 65 मिनटों में। 65 मिनटों में ये घड़ी जो जल्दी हो गई वो है 5/11 मिनट। 5/11 मिनट से ये घड़ी आगे बढ़ जाएगी 65 मिनटों में। अब कैलकुलेशन जो हमें करनी है कितने घंटे की, 24 घंटे की। 24 घंटे में कितना आगे होगी, तो आपको 24 घंटे की अगर बात बतानी है तो पहले नंबर पे 1 मिनट में निकाल लीजिए। 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, तो 1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, आप सब जानते हैं, तो उसका भाग देना पड़ेगा। 5/11 मल्टीप्लाई 65। आप इसको अगर काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा। 13 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। ये हमने कर लिया। अब जो मूल प्रश्न है इसके ऊपर आ जाइए, कितने घंटे में, 24 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी। तो 1 मिनट में इतना, 1/143, तो 24 घंटे में कितना, तो 24 घंटे में अगर आंसर निकालेंगे तो 1/143 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक के बाद में हमेशा क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जैसे देख लीजिए, 1 कलम का मूल 5 रुपया है, 5 कलमों का मूल कितना होगा, 25। कैसे बता रहे हैं, तो बता रहे मल्टीप्लाई करके। एक आधार होता है, एक आधार निकालने के बाद में हमेशा गुणा किया जाता है। तो 1/143 में गुणा होगा 24 घंटे का h घंटे, लेकिन 1 घंटे में मिनटें कितनी, 60। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 बटे 143, तो 144 यहाँ है। 10 बार अगर भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 सही 10/143 मिनटें। ये किस में आंसर आएगा, मिनटों में आएगा, घंटों में नहीं आएगा। तो हम कहेंगे 24 घंटों में जो घड़ी है वो 10 सही 10/143 मिनट आगे बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। यदि इसे सुबह 5 बजे सही समय पर मिलाया जाए तो चौथे दिन सुबह मिलाया जाए और रात्रि में घड़ी में जब 10 बज रहे थे तो सही समय क्या होगा। आपसे हमने कहा कि आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे सोमवार मंगल नहीं है तो वो कह रहा है कि चौथे दिन में आप जान पाए कि यहाँ 5 बजे सुबह है, लेकिन चौथा दिन जब स्टार्ट होगा तो 10 बज रहे होंगे, वो भी कब, रात्रि के 10 बज रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 3 दिनों तक कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह 5 बजे से 5 बजे तक की जो कैलकुलेशन होगी 3 दिनों की, तो वो कैसे रहेगी, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से हम लोग चौथे दिन से थोड़ा सा परेशानी है। पहला दिन में 24 घंटा, दूसरा दिन में 24 घंटा, तीसरे दिन में 24 घंटा लग जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यानी कि ये जो कैलकुलेशन होगी 24 या 72 घंटे तो आसानी के साथ पूरे हो गए। लेकिन तीसरे से जब हम लोग चौथे दिन जाएंगे, तीसरे दिन क्या, तीसरे दिन ये 5 सुबह मतलब AM, और 5 AM से हमें बातचीत करनी है चौथे दिन की सिर्फ और सिर्फ कितने, 10 PM तक की। तो 5 AM से 10 PM का मतलब क्या हुआ, 5 AM से जब 5 PM होगा तो 12 घंटे, 12 घंटे जब बीत जाएंगे, इसके बाद में 10 जब बजेगा तो कुल मिला के इनके बीच में जो समय का अंतर आएगा वो हमारा कितने घंटे रहेगा, 17 घंटे। जोड़ लीजिए, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और कितना 10, तो यानी कि कुल मिला के 12 घंटा 5 AM से 5 PM तक। इसके बाद में 5 PM से 10 PM तक 5 घंटा और 12 और 5 17। हमारा जो काम होता है वो ऐसे निकालेंगे टोटल कितना समय लगा, तो टोटल 72 और 17 मिलके 89 घंटे लगे। कितना, 89 घंटे। अब ये जो प्रश्न रहा 89 घंटे हमने टोटल निकाल लिए, 16 मिनट पीछे हो जाती है, और इसके बाद में लगातार वो पूछ रहा है कि 89 घंटे में क्या होगा, कितने मिनट पीछे रह जाएगी। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो ये रहेगा सही बटे गलत, S फॉर सही, G फॉर गलत, और बराबर यहाँ टोटल कुल टाइम। टोटल टाइम है कितना, तो 89 है। सही होता कितना है, एक घड़ी में जो सही समय होता है वो होता कितना है, 24 घंटे की क्लॉक होती है तो 24 होगा सही समय। ये सब बातें घंटे में चल रही हैं।
और जो गलत हो गया, गलत कैसे हो गया, तो 24 घंटे में 16 मिनट पीछे। अब 16 मिनट पीछे जब रहेगी, 24 घंटे में चलना चाहिए था 24 घंटे में 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में 16 मिनट अगर पीछे रहेगी, इसका मतलब वो चल कितना पाई, तो 23 घंटे प्लस 44 मिनट। अब पूरे सवाल को आप एक ही तरीके से बदलिए, यानी कि मिनट में करना चाहते तो मिनट में, घंटे में तो फिर घंटे में। यहाँ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 वैल्यूज जो है वो घंटे में है। अब कैलकुलेशन हम लोग घंटे में करेंगे, 24 गुणा 89, यहाँ 23 घंटा प्लस 44 बटे कितना करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये 11, और ये कैलकुलेशन अगर यहाँ दिख नहीं रही है तो इधर कर लेते हैं। 24 गुणा 89 को इधर देख लीजिए, कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। 24 गुणा 89 हो गया, बटे में 23 घंटे प्लस 44 मिनट। मिनट से घंटा बनाएंगे तो भाग देना पड़ेगा 60 का, काटिए 11, ये 15। जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, लेकिन कैलकुलेट करने पर कितने घंटे आए, 90 घंटे, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना, तो 1 घंटा जो घड़ी है वो लगातार क्या कर रही है, पीछे हो गई, यानी कि 89 घंटों में घड़ी जो है वो कुल मिला के 1 घंटे पीछे हो गई। जब 1 घंटे पीछे हो गई तो घड़ी 10 बज रहे हैं, हमने देखा कितना बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो सही समय क्या होगा, जब 1 घंटे पीछे हो गई घड़ी और 10 बज रहे हैं, उस घड़ी में 1 घंटे पीछे हो गई घड़ी, 10 बज रहे हैं, इसका मतलब ये कि सही समय जो होगा वो हमारा 10 प्लस 1 घंटा होगा, यानी कि 11 बजेंगे वास्तव में घड़ी के अंदर। अंदर देख लीजिए, इन दोनों के अंदर कितने घंटे, 1 घंटे। अगर पीछे अगर घड़ी हो रही है तो कुछ नहीं करना है, 10 में 1 ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ में, 11 बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर F अक्षर, अंक 4 के स्थान पर G आ जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे। इसी प्रकार जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। बेहद इजी है, बड़ा जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप सबसे पहले घड़ी बनाएंगे। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जो उसने कहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। उसने कहा है घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 3 के स्थान पर कौन आए, F, और 4 के स्थान पर उसने कहा है क्या है, G। तो यहाँ G आए, F के बाद में G के बाद में H, फिर I, J, K, L। तो हमसे पूछ रहा है कि 9 के स्थान पर क्या आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, L आएगा, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूम चुकी होगी। बहुत सिंपल है, पहले हमने कंसेप्ट इसका किया है। आप सब जानते हैं कि 12 बजे से 12 बजे के बाद 12 बजे से 12 पे घंटे की सुई होगी, उससे पूरा फिर से अगर 12 पीए आएगी तो इसका मतलब कितने घंटे हो गया, 12 घंटे। तो 12 घंटे हमने यहाँ लिख लिया। एंगल बताइए, एंगल, तो एंगल पूरा चक्कर लग गया, तो पूरा चक्कर लग गया, इसका मतलब एंगल इसने घूमा कितना, 360 डिग्री, 360। तो 1 घंटे में कितना आखिरकार एंगल घूमती है, तो आंसर होगा 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री से एंगल घूमती है। 8 बजे सुबह से, और हमें बातचीत करनी है 2 बजे कब की, 2 बजे दोपहर की। जब 2 बजे दोपहर की बात करनी है तो 8 AM से दोपहर के 2 PM तक कितना घंटा हो गया, तो आप सब जानते हैं यहाँ 6 घंटे हो गया। 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 6 घंटा हो गया। 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में कितना, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 6 घंटे में आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि समय 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ आंसर इस प्रश्न में 2 आते हैं, इसलिए हमने सोचा इसको बता दें। आप सब जानते हैं कि सूत्र जो होता है, पहला सूत्र थीटा बराबर 30h - 11/2 मिनट। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर जो 2 होगा वो कुछ ऐसे होगा, थीटा बराबर 11/2 मिनट पहले लिखिए,
-30h कर लीजिए। आप जानते हैं कि ये माइनस का मतलब ये कुछ इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जो भी वैल्यू हमारी बड़ी हो उसमें से छोटी वैल्यू का क्या करें, घटाएं। तो पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, पहले फॉर्मूले से आंसर देखते हैं कितना होगा। 30 डिग्री यहाँ 30 लिख लीजिए, इनिशियल अवर, एच का मतलब इनिशियल अवर, तो 30 गुणा 4 तो 120 रहा, इधर 11/2 मिनट, ऐसा है जैसा है वैसे लिखा रहने दीजिए। 30 120 का मतलब हो गया, ये आएगा माइनस के 90, ये भी माइनस के 11 कितना है 2 मिनट है। 90 दूना 180, 180/11 से आंसर जो आपका आने वाला है वो कुछ ऐसे 11 एकम 11, तो कितना बचा यहाँ पे 7, 7 का मतलब 70, 11 छक्का 66, 66 4 और 11, यानी कि आंसर जो हमारा पहला रहा वो कुछ ऐसे रहा 4:16 सही 4/11 मिनटों पर ये एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1 से हमारा आंसर रहा। अब फॉर्मूला नंबर 2 से हम लोग देख लेते हैं कि आंसर नंबर कैसा रहेगा आंसर हमारा। तो थीटा की जगह आप जान गए 30 रखिए, 11/2 मिनट की अगर हम बात कर लें तो मिनट की जगह हमें कुछ नहीं रखना है, 30 है तो 30 को आप समझ गए, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 30 को 4 की 12 120। अब 120 में ये 30 ऐड होंगे तो 150 रहेगा। 150 में जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे इसका 2 से मल्टीप्लाई कराइए और भाग दीजिए 11 से, तो आंसर हमारा आएगा 300/11, 11 दूना 22 हो गया। बचे यहाँ पे 8, 11 7 77, यानी कि आंसर जो हमारा रहेगा मिनट का वो कितना रहेगा 27 सही 3/11। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारे दो आंसर आएंगे, एक रहेगा 4:16 सही 4/11 मिनट और दूसरा रहेगा 4:27 सही 3/11 मिनट पर ये आपस में 30 डिग्री का कोण बनाएंगी।